मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का मेरा टॉपिक है अवनमन स्थिरांक यानी कि डिप्रेशन कांस्टेंट। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए मेरे साथ इस टॉपिक को ध्यान से समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में तैयार करने के लिए। बच्चों, मेरा सुझाव है कि आप इस लेक्चर वीडियो को देखने से पहले अगर मेरे द्वारा इस चैप्टर के अपलोड किए गए लेक्चर वीडियो नंबर 7 और 8 को देखेंगे तो आपको ये लेक्चर वीडियो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो एक बार लेक्चर वीडियो नंबर 7 और 8 को जरूर देख लें। बच्चों, लेक्चर वीडियो नंबर 8 में मैंने आपको बताया था कि हिमांक अवनमन क्या है, हिमांक क्या है और हिमांक का अवनमन क्या है। ये दोनों हमने पॉइंट बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कराए थे। तो सबसे पहले आपको उसे जरूर देखना चाहिए ताकि आज का ये लेक्चर वीडियो आपको समझ में आ सके। बच्चों, अवनमन स्थिरांक का संबंध है हिमांक से। अवनमन स्थिरांक का संबंध है हिमांक से। बच्चों, हिमांक का ही अवनमन विलयन में होता है, क्वथनांक का तो उन्नयन होता है लेकिन हिमांक का अवनमन होता है। यानी कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है तो विलयन के हिमांक में अवनमन होता है, यानी कि उसका हिमांक गिर जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये हिमांक का अवनमन है। और अवनमन स्थिरांक दो तरह के हैं, आणविक या मोलर अवनमन स्थिरांक और मूलल अवनमन स्थिरांक। जिस तरह से बच्चों मैंने आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक की कॉन्सेप्ट आपको लेक्चर वीडियो नंबर 7 में क्लियर कराई थी, ठीक उसी तरह से आज के इन दोनों स्थिरांक की कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा रहा हूं। बच्चों, बिल्कुल वही पैटर्न है, थोड़ी सी चेंजिंग है। जहां पर आपने उन्नयन स्थिरांक लिखा था वहां पर आपको आज अवनमन स्थिरांक लिखना है, और जहां पर आपने क्वथनांक लिखा था वहां पर हिमांक लिखना है। बच्चों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आणविक या मोलर अवनमन स्थिरांक की। आणविक या मोलर अवनमन स्थिरांक की। बच्चों, किसी विलायक के 100 ग्राम में, विलायक की बच्चों मात्रा में ले रहा हूं 100 ग्राम, किसी विलायक के 100 ग्राम में यदि किसी आवासशील विलेय पदार्थ का 1 ग्राम अणु, बच्चों ग्राम अणु को मोल भी कहते हैं, 1 ग्राम अणु आप कह लीजिए या 1 मोल कह लीजिए, यानी कि किसी विलायक के 100 ग्राम में यदि किसी आवासशील विलेय पदार्थ का 1 ग्राम अणु या 1 मोल घुला हो तो उसके हिमांक में जो अवनमन होता है, जो अवनमन होता है उसे उस विलायक का आणविक या मोलर अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। आणविक या मोलर अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। और बच्चों, इसका सिंबल जो है वो KF है। KF है। एफ का मतलब फ्रीजिंग और फ्रीजिंग का मतलब हिमांक। आपने जब मैंने आपको बताया था आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक, वहां पे मैंने उसका सिंबल बताया था KB। बी का मतलब था बॉइलिंग, क्वथनांक से, क्वथन से। यहाँ पे फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मतलब हिम से, और फ्रीजिंग पॉइंट मींस हिमांक। तो इसका सिंबल KF है। बच्चों, विलेय के, अब बच्चों जब भी मैं यहाँ पर विलेय शब्द का यूज करूंगा उसका सीधा मतलब होता है आवासशील विलेय पदार्थ। अगर आप आवासशील विलेय पदार्थ यहाँ यूज करेंगे तो ये पूरी थ्योरी कैसी हो जाएगी, एकदम रॉन्ग हो जाएगी। यानी कि ये जो मैं थ्योरी आपको समझा रहा हूं, ये पूरी कहानी समझा रहा हूं, ये पूरी तरह से अप्लाई नहीं होगी, यानी कि निग्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ सारा खेल आवासशील विलेय पदार्थ का ही है। तो जब भी मैं विलेय पदार्थ का यूज करूंगा तो उसका मतलब होगा आवासशील विलेय पदार्थ। अगर मैं ये कहूं कि आवासशील विलेय पदार्थ यानी कि विलेय पदार्थ का अणुभार स्मॉल m है और मोलर अवनमन स्थिरांक KF है, तो इन दोनों में एक रिलेशन होती है। बच्चों, यहां पर रिलेशन का डेरिवेशन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये रिलेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पे डिपेंड बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको करनी होंगी। जब मैं न्यूमेरिकल के लिए लेक्चर वीडियो लाऊंगा उस समय इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ इसका फार्मूला समझना है। विलेय के अणुभार स्मॉल m तथा आणविक अवनमन स्थिरांक KF में संबंध। विलेय का अणुभार स्मॉल m बराबर होता है 100 इंटू KF इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। यहां पर बच्चों स्मॉल w जो होती है वो विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में होती है। स्मॉल w जो है बच्चों विलेय पदार्थ की मात्रा, वो भी बच्चों ग्राम।
और जैसा कि आपको पता है कैपिटल डब्ल्यू हमारा क्या है, ये विलायक के लिए यूज होता है, विलायक पदार्थ की मात्रा किसमें बच्चों, ग्राम। तो स्मॉल डब्ल्यू विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में है और कैपिटल डब्ल्यू विलायक पदार्थ की मात्रा ग्राम में है। और यहां पर जो मैं डेल्टा टीएफ लिख रहा हूं ये हिमांक अवनमन है, और हिमांक अवनमन की वैल्यू जो होती है वो बच्चों शुद्ध विलायक के हिमांक से विलयन के हिमांक को घटाने पर प्राप्त होती है। यानी कि शुद्ध विलायक का हिमांक टी नॉट लिखते हैं और विलयन का हिमांक टी एस से लिखते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हिमांक का अवनमन होता है। लेक्चर वीडियो नंबर 8 में मैंने इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, आपको क्लियर कराया है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको देखने से पहले आप लेक्चर वीडियो नंबर 8 को जरूर देखें। अब बच्चों आते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक पर। मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बच्चों अगर आपने इसको समझ लिया है तो इसमें अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जहां पर मैंने विलायक की मात्रा 100 ग्राम ली है वहीं इसमें आप विलायक की मात्रा ले लेंगे 1000 ग्राम। और जहां पर आप मोलर या ग्राम, मोलर या आणविक का यूज कर रहे थे वहां पर आप मोलर का यूज करेंगे। यानी कि जो अवनमन स्थिरांक हो जाएगा वो मोलर अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। और इसका सिंबल मैं बनाता हूं KF डैश, इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए। यानी कि मोलर अवनमन स्थिरांक KF से और मोलर अवनमन स्थिरांक KF डैश से। डेफिनेशन बच्चों इसकी थोड़ी सी चेंजिंग करने पर बन जाती है कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में यदि किसी आवासशील विलेय पदार्थ का 1 ग्राम अणु या 1 मोल घुला हो तो उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे उस विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं और इसका सिंबल है KF डैश। इसमें भी विलेय पदार्थ के अणुभार और मोलर अवनमन स्थिरांक में जो रिलेशन होता है बिल्कुल इसी के पैटर्न पे होता है। आपको करना क्या है, 100 की जगह 1 था 1000 करना है और KF की जगह KF डैश करना है। बाद बाकी जैसा इसमें सिंबल यूज हो रहे हैं उसी तरह से इसमें सिंबल यूज होते हैं। यानी कि स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 गुणित KF डैश गुणित स्मॉल w बटे डेल्टा TF गुणित कैपिटल W। स्मॉल w विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, कैपिटल W विलायक पदार्थ की मात्रा ग्राम में। इस पूरी कहानी को यानी कि जितना अभी मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया है अवनमन स्थिरांक को, सब मैंने पहले से बोर्ड पे आपकी सुविधा के लिए राइट डाउन कर दिया है ताकि कम समय में आप इसको लेक्चर वीडियो को देख सकें और इसका नोट्स आसानी से स्क्रीनशॉट के थ्रू अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सके। एक बार मैं रीड किए दे रहा हूं। आणविक या मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलिकुलर आर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। किसी विलायक के 100 ग्राम में यदि किसी आवासशील विलेय पदार्थ का 1 ग्राम अणु या ग्राम अणु को आप मोल कहते हैं, मोल भी लिख सकते हैं, मोल घुला हो तो उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे उस विलायक का आणविक या मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के अणुभार स्मॉल m तथा आणविक अवनमन स्थिरांक KF में संबंध जैसा कि आपके सामने मैंने अभी डिस्क्राइब किया था। स्मॉल m इज इक्वल टू 100 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। किसी विलायक के 1000 ग्राम में यदि किसी आवासशील विलेय पदार्थ का 1 ग्राम अणु या मोल घुला हो तो उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे उस विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF डैश से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के अणुभार स्मॉल m तथा मोलर अवनमन स्थिरांक KF डैश में संबंध स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू KF डैश इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे कॉपी में नोट करो। तो बच्चों आज के इस छोटे से लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये पसंद भी आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।